जब तक हृदय की बात नहीं कहोगी तब तक नहीं अपनाऊंगा। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण तुमने कहा कि पत्नी को तो पति की सेवा करना चाहिए, सही बात है, पर सत्यता यह है कि हम भी जैसे तुमने अनेक दृष्टांत दिए, हम भी ऐसे ही दृष्टांत जानती हैं। भगवान ने कहा कि तुम सुनाओ। अरे लालन, अपने पति की सेवा एक देवी इतनी करती कि बिना पति सेवा के बागों पल भर भी क्षण भर भी वह चैन न ले। एक दिन पति व्यापारी था तो बाहर जाने लगा। पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरे नियम है कि जब तक मैं आपको भोजन नहीं खिलाऊं मैं भोजन कर पाती नहीं हूँ, जब तक आपको प्रणाम नहीं करूं घर के कार्य करती नहीं हूँ, पूजा करने के बाद आपको प्रणाम करने का मेरा एक सिस्टम है, क्या करूं मैं। पति ने कहा कि देखो व्यापार के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, देवी तुम एक काम करो। क्या? बोले मेरा फोटो ले लो, या क्यों समझना मैं ही हूँ, बस आई के आगे थाली रखना, स्वयं पा लेना, घर के कार्य करके यहाँ को प्रणाम कर लेना, समझ लेना बस मुझे प्रणाम कर लिया, 4 दिन के बाद मैं लौट के आ जाऊंगा। अब वो देवी सेवा पूजा करने लगी पति के फोटो की। और देवियों एक दिन क्या हुआ, देवी ये सब गोपी कह रही हैं, हे कृष्ण एक दिन हुआ क्या कि उसका पति आ गया, वो सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी फोटो की, उसने आकर के आवाज लगाई दरवाजा खोलो, बैल बजाई। गोपियां बोली कृष्ण तुम बताओ ये देवी के लिए क्या करना चाहिए। दरवाजा यदि खोलती है तो पूजा चल रही है वह भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं खोलती है दरवाजे पर पति खड़ा हुआ है, हर स्थिति में इसका पतिव्रता धर्म संकट में, अब ये करे तो करे क्या। कन्हैया बोले अड़ी देवी हो तुम कैसी बातें कर रही हो, या में कौन सी बड़ी बात है। अरे वो दरवाजा खोलना चाहिए, क्यों? पूजा खराब नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सांचा पति जब दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया तो उसका सम्मान करना चाहिए, न कि फोटो की पूजा। गोपियाँ बोली कृष्ण ये किसी और की कथा नहीं है, हमारी और तुम्हारी है। सत्यता यही है कि तूने भी हमारे लिए फोटो पकड़ा दिए, पतियों के, ससुर के, सास के, गुरुजनों के, ये सास स्वजनों के फोटो पकड़ाए हैं। स्त्रीय जाति के लिए इनकी सेवा पूजा करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, घर गृहस्थी के कार्य करना चाहिए, हमको फोटोओं की पूजा करना चाहिए। पर कब तक? जब तक सत्य का हमको दर्शन न हो तब तक। अरे जब सांचो पति दरवाजे पर आके खड़ा हो गया तो झूठे की पूजा करने से क्या फायदा। ये भी फोटो है ना, सारे के सारे संबंधी जन, और इंसान में जो भगवान बैठे हैं जब वह प्रकट होकर के आपको मिल गए तो फिर इंसान की पूजा करने से क्या फायदा। भगवान मिल गए, इंसान की सेवा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि भगवान इनके रूप में मिल जाएं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसलिए सेवा पूजा कर रहे हैं। और जब भगवान मिल गए, तू मिल गया, तो पतियों की सेवा पूजा करने से क्या फायदा है। अंत में गोपियों ने कह दिया सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण आशावलोककलगीत जरच्छयाग्नि। हे बंसी वारे, हमारी एक ही इच्छा है कि अपने अधरामृत को हमको पान करवाओ, रास करो। भगवान प्रसन्न हो गए और गोविंद तब रास करने लगे। और जैसे ही प्रभु ने रास प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया तो महाराज हाथ में हाथ मिला करके दृष्टि से दृष्टि लगा करके गोविंद रास करने लगे। और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, ऐसा सुंदर वर्णन रास का किया। बोले बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्मन खाग्रपातई शैल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपतिम रमयाश्चकार। बाहु से बाहु और दृष्टि से दृष्टि लगाई।
और अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करते हुए भगवान ने रास किया। कामदेव 5 बाण लेकर के आए, भगवान ने स्तंभित कर दिया, रोक दिया। इनका प्रभाव ही ठाकुर जी के ऊपर नहीं पड़ा। और इसके बाद में जब प्रभु रास कर रहे हैं, आहा ऐसे नाच रहे हैं महाराज, जैसी ताली लगाएं गोपी भगवान वैसे ही नाच रहे हैं। एक ताल की ताली लगाएं तो ठाकुर जी वैसे ही नाचें, 3 ताल की ताली लगाएं वैसे ही नाचें, रूपक की ताली लगाएं तो वैसे ही ठाकुर जी नाचें, जब ताल की ताली लगाएं तो वैसे ही नाचें। बस गोपियों ने मन ही मन जान लिया कि ये ठाकुर हमारे अधीन है, कृष्ण हमारे अधीन है। तो यही जीवात्मा की भूल है, ये हमारे बिना काम इनका चल नहीं सकता। विकल्प सबके हैं, रास्ते सबके, एक रास्ता भगवान बंद करता है, दूसरा खोल देता है। गोपियों को हो गया अभिमान, और जैसे ही आया अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी